दोनों प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल। कहा जाता है कि अतिथि देवो देवता के रूप में अतिथि हमारे पास आते हैं और अपनी ब्लेसिंग देते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल 3 ऑफ देम वो यहाँ पर आए। बलराम जी के जन्मदिन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, ठीक है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है भगवान ही कंफ्यूजन डाल देते हैं। पता क्यों डालते हैं? जब भगवान को अपना बर्थडे 2 बार मनाना होता है तो द्वारकानाथ को सुनना है नहीं, मनाना ही नहीं है ना। मैं तो साल में 4 बार अपना बर्थडे मनाऊँ जब मुझे मौका मिले तो। देखो लॉजिकली क्या है कि हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि बलराम जी कृष्ण से 2 दिन पहले प्रकट हुए, मतलब 8 दिन पहले प्रकट हुए। वो पूर्णिमा में प्रकट हुए, कृष्ण जो है अष्टमी में प्रकट हुए। अब ब्रज में कुछ लोग कहते हैं कि बलराम जी कृष्ण के बाद हुए, राधाष्टमी से 2 दिन पहले बलराम छठी पे हुए। अगर वो बोलते हैं कि 2 दिन पहले हुए तो बड़े हुए, तो बलराम जी बड़े कैसे हुए? फिर बलराम जी छोटे हो गए। अगर वो कहते हैं कि भगवान से वो 1 साल पहले पैदा हुए, तो भागवतम में ये आता है विषय कि जब गर्गाचार्य जी वो आए तो उन्होंने कृष्ण और बलराम दोनों को एक साथ नाम दिया और उन दोनों का जब नामकरण हुआ तो दोनों के दोनों क्रॉल कर रहे थे, घुटनों में चल रहे थे। 1 साल का बच्चा के घुटनों में चलता है? तो उस लॉजिक के हिसाब से जो हमारे आचार्य हुए जीव गोस्वामी पाद, उन्होंने बोला कि बलराम जी का जन्म जो है वो श्रवण मास की पूर्णिमा को कृष्ण से 8 दिन पहले तो सेलिब्रेशन करेंगे, है ना। हम लोग पहले भी करेंगे और जब बलराम छठी हो तब भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि बलराम जी जो है वो बहुत स्पेशल तत्व है। और ब्रज के अंदर आपको पता है 5 रस होते हैं, एक शांत रस, एक लास्य रस, साख्य रस, रसन रस एंड माधुर्य रस। बलराम जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को 5 रसों में एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो बर्तन है ये बलराम जी है, ये जो ईंटें हैं ये बलराम जी है, ये जो घंटी है ये भी बलराम जी, जो चीज़ बैठ है ये भी बलराम जी की एक्सपेंशन है। जो चीज़ हमारे पास है वो शांत रस के अंदर बलराम जी का एक्सपेंशन है, ताकि हम उससे भगवान की सेवा कर सकें। क्या कर सके? फिर बलराम जी दास्य रूप में कभी कभी कृष्ण के पैर भी दबा देते हैं, ठीक है, मजाक मजाक में कभी थक जाते हैं तो दाऊ जी थकियो पैर दबा दो, पैर भी दबा देते हैं। फिर उनका सखा भाव भी है, दोनों आपस में कुश्ती भी करते हैं, तो कृष्ण हमेशा दाऊ जी से हार जाते हैं। फिर एक और भी है, भगवान जो है वो भगवान जो बलराम जी है वो वात्सल्य भाव में नहीं। एक बड़ा गुह्यम सीक्रेट है ब्रज के बारे में कि भगवान ने जितने भी ब्रज में राक्षसों को मारा उस समय बलराम जी वहां प्रेजेंट नहीं थे। वो सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 बार। एक नेहरू का सुख, उसको घुमा के नेहरू को फेंका गया, और दूसरा लंबा से तो बलराम जी को कंधे पे उठा के दिखाता ले गया था। तो जहाँ पे भी बलराम जी थे वहाँ कृष्ण बहुत ऑलवेज प्रोटेक्टेड थे। लेकिन कृष्ण को अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना था, दिखाना था ऐश्वर्य को, तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, राहुल जी को कहीं ना कहीं इधर उधर। जैसे कि बलराम पूर्णिमा है ना, उस दिन बलराम जी का क्या होता है जन्मदिन, उस दिन रोहिणी मैया बलराम जी को ले गई अपने साथ अपने घर, अपने भाई के। और उसी दिन 2 लीलाएं हुई। एक तो पहली लीला थी अगासुर लीला, और दूसरी कौन सी हुई? ब्रह्म विमोचन। तो ये ब्रज के बहुत सारे रियल सीक्रेट है, तो बहुत तुम लोग। ओम शांति शांति शांति। ओम शम्नु मित्रा शम्वरुण शम्नो भूत्वा अर्यमा
शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वाम एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वादिशं शतमवादिशं तद्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविर्माम् आवेत् वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुः ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरसिंहः गच्छत् तिष्ठसन्निधेहि स्वसमुखो भव। ओम एकदन्तपुष्पं समर्पयामि। ओम नरसिंहाय नमः। ईश्वर धूपदीपं दर्शयामि। ओम नरसिंहाय नमः। ओम इदं नैवेद्यं निवेदयामि। नरसिंहं विष्णुं भद्रं